नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ मिसेस कोठारी एक अनोखी प्रेम कहानी का भाग 3, जो कि है रीना का समझाना। तो आप लोगों को यह भाग कैसा लगता है यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक भाग 2 नहीं सुना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर सुन सकते हैं। रीना हेमंत की बातों से चिंतित थी कि आखिर वह इतने पैसों का जुगाड़ किधर से करेगा। खाना खाने के बाद जब दोनों कमरे में सोने के लिए आते हैं तब हेमंत रीना से बोलता है, रीना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमने जो पैसे रिया की शादी के लिए जमा करके रखे हैं उसमें से पैसे मैं रिया को एडमिशन के लिए दे दूं। यह सुनकर रीना हैरान हो जाती है। जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना, हमने वो पैसे हमारी खुशी काट काट कर जमा किए हैं। बाद में उसकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो अब आप क्या करेंगे? नहीं, आप उन पैसों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे और न ही रिया से उन पैसों का कोई जिक्र करेंगे। लेकिन रीना, अगर इसका इतना मन है तो दे देते हैं ना पैसे, बाद के बाद में देखेंगे। हेमंत एक बार फिर रीना को मनाने की कोशिश करता है, पर रीना बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसके फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेने के खिलाफ हूँ, पर आप तो उसका स्वभाव अच्छे से जानते हैं ना कि वो कितनी चंचल है। एक जगह और एक बात पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। अभी कुछ दिन पहले तो वो दोस्तों के साथ विदेश घूमने जाने की बात कर रही थी और अब वह भूलकर फैशन डिज़ाइनिंग की जिद पकड़कर बैठी है। अगर अभी हम उसकी शादी के लिए जमा किए गए पैसे को खर्च कर देंगे तो कल को हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। अभी आप आराम से सो जाइए। ठीक है रीना, शायद तुम सही ही कह रही हो। चलो ठीक है, तुम मुझसे बात करना, मैं सोता हूँ अब। हेमंत इतना कहकर सो जाता है और रीना काफ़ी चिंता में पड़ जाती है कि आखिर वह रिया की ऐसे फिजूल जिद को कैसे बंद करवाए। दूसरे दिन सुबह हेमंत के बैंक चले जाने के बाद रिया के कमरे में उसे जगाने के लिए रीना आती है। रिया, उठ जा, 9 बज रहे हैं, कितनी देर तक सोएगी? चल उठ, रसोई में मेरी मदद करना। धीरे धीरे खाना पकाना सीख, वरना आगे जाके ससुराल में क्या करेगी? उठ जा महारानी। ओहो मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी तो 9 ही बजे हैं और ऐसे भी मुझे खाना बनाने सीखने की क्या ज़रूरत? मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जहां मुझे खाना ही ना बनाना पड़े। रिया अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर इधर उधर पलटते हुए बोलती है, तू और तेरे उटपटांग सपने न जाने कब खत्म होंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, इसलिए सीखना होगा, समझी? चल उठ जा अब। रीना इतना बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। उफ, पता नहीं मम्मी को क्यों मेरी सारी बातें फिजूल ही लगती है। रिया बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठती है। रिया तैयार होकर अपनी माँ के साथ चाय पीने को बैठती है। तभी रीना थोड़े हिचकिचाते हुए रिया से बोलती है, रिया, मुझे तुझसे कुछ बोलना था। रिया चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ मम्मी, बोलिए ना। रिया, अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की जिद छोड़ दे बेटा, तुम्हारे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं, वो बहुत परेशान है। रीना रिया को समझाते हुए बोलती है, तू किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले ले। पर अपनी माँ की बात सुनते ही भड़क जाती है रिया। मम्मी, आप लोगों के पास मेरी खुशी के लिए कभी पैसे नहीं आएंगे। तू ऐसे क्यों बात कर रही है रिया? हमारे पास जो कुछ भी है वो तेरा ही है, पर तेरी महंगी महंगी जिद के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। हमारी उतनी हैसियत नहीं है रिया, तू समझती क्यों नहीं? मैं सोच रही थी तू प्यार से समझ जाएगी, पर तुझे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। रीना रिया पर चीखती हुई बोलती है, मुझे आप लोगों की चिंता है मम्मी, पर आप लोगों को मेरे सपनों की कोई परवाह नहीं है। मैं कुछ भी बोलूं तो आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, चाहे फिर डिज़ाइनर ड्रेस की बात हो, कहीं घूमने जाने की बात हो, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग की ही बात क्यों ना हो। मैं ही हर बार क्यों आप लोगों को समझूं? आप लोग मुझे कभी क्यों नहीं समझते? और क्या होगा नौकरी लग जाने से? पापा तो नौकरी कर रहे हैं ना, पर क्या हुआ आज तक? रिया गुस्से में अपना आपा खो देती है। रिया की बदतमीजी देखकर रीना का हाथ रिया पर उठ जाता है, पर वह अपने आप को रोक लेती है। रिया की बातें सुनकर रीना की आंखें डबडबा जाती हैं
और रिया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेगी, यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ।